नमस्ते। कभी सोचा है कि समय अगर एक सीधी लकीर न हो बल्कि एक पहिया हो तो? जी हाँ, एक पहिया जो लगातार घूमता रहता है। आज हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की इसी फैसिनेटिंग दुनिया की गहराई में उतरेंगे, जहां समय और भविष्यवाणियां एक बहुत बड़े विशाल चक्र में घूमती हैं। चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है ना, एक बेचैनी सी महसूस होती है। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं ने भी ऐसे दौर के बारे में सोचा था, और इसे समझने के लिए हमें एक पूरा ढांचा दिया है। तो चलिए एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचते हैं। क्या हो अगर इतिहास एक सीधी सड़क नहीं बल्कि एक विशाल, एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घड़ी हो जो टिक टिक करके लगातार घूम रही हो। यही तो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का मूल विचार है, जो हमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र के हिस्से के रूप में देखता है। तो ये जो चक्र है ना, ये 4 हिस्सों में बटा है, जिन्हें युग कहते हैं। सबसे पहले आता है कृतयुग, जिसे सत्ययुग भी कहते हैं। ये स्वर्ण युग है, जब सब कुछ परफेक्ट था। फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं और त्रेता और द्वापर युग में गिरावट आती है, और आखिर में हम पहुंचते हैं कलयुग में, यानी आज के संघर्ष वाले लौह युग में। ये एक तरह से अच्छाई से बुराई की तरफ एक धीमी लेकिन तयशुदा यात्रा है। अब जरा इन युगों के समय को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। सत्ययुग 17 लाख साल से भी ज्यादा लंबा है। इस युग में धर्म, मतलब जो सही है, जो नैतिक है, वो अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर युग की उम्र कम होती जाती है और धर्म का आधार भी कमजोर पड़ता जाता है। त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 और आखिर में कलयुग में धर्म बस एक पैर पर लड़खड़ाते हुए खड़ा रह जाता है। तो ग्रंथों के अनुसार हम सब अभी इसी युग में हैं, कलयुग में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। कलियुग, इसका नाम ही कली नाम के एक राक्षस पर है, जो आप समझ ही गए होंगे, अधर्म और झगड़े का प्रतीक है। इसे चारों युगों में सबसे छोटा और सबसे अंधकारमय, मतलब सबसे डार्क एज माना जाता है। एक ऐसा समय जहां संघर्ष और पाप बिल्कुल आम बात हो जाती है। ग्रंथों में इसका और भी गहरा जिक्र है। कहा जाता है कि इस युग में सच्चाई, पवित्रता, दया, ये सब चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लोग आलसी हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, भ्रष्टाचार और लालच हर तरफ फैल जाता है। यहाँ तक कि सामाजिक ढांचे में भी ऐसे बदलावों की भविष्यवाणी है जो आज की दुनिया में कई लोगों को जानी पहचानी लग सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज की। एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों पुराना है पर कलयुग के अंत के बारे में ऐसी बातें बताता है जो... अच्छा, खुद ही देखिए। इस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। सोचिए जरा, आज से करीब 600 साल पहले 15वीं सदी में संत अच्युतानंद दास और उनके साथियों ने इसे प्राचीन ओडिया भाषा में लिखा था, वो भी ताड़ के पत्तों पर। और कमाल की बात यह है कि आज भी इस पर खूब चर्चा होती है। तो ये मालिका कहती क्या है? इसके हिसाब से अंत के संकेत कहीं बाहर से नहीं आएंगे, बल्कि हमारे समाज के अंदर ही दिखेंगे। सामाजिक अशांति बढ़ेगी, नैतिक मूल्य गिरेंगे और रिश्तों में दरारें आएंगी। कहीं ये सब बातें जानी पहचानी तो नहीं लग रही? और बात सिर्फ समाज की नहीं है, प्रकृति का भी जिक्र है, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। सूरज की गर्मी का बढ़ना, भयंकर बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना, ये बातें आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कुछ ज्यादा ही सच्ची लगती हैं, है ना? लेकिन शायद सबसे, कह सकते हैं, डराने वाली भविष्यवाणी अध्यात्म को लेकर है। मालिका कहती है कि जब नकली गुरु सामने आने लगे, जब धर्म की आड़ में अधर्म होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि अंत करीब है। ग्रंथ में तो साफ साफ लिखा है, कलियुग में पवित्र गुरु शिष्य परंपरा का गंभीर पतन होता है, सच्चे ज्ञान के अभाव में। मतलब ये अपने आप में कितनी गहरी और बड़ी बात है। तो अब सवाल ये है कि अगर कलयुग इतना ही अंधकार वाला है, तो क्या कोई उम्मीद की किरण है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका नाम है प्रलय, जो सिर्फ अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा है। देखिए, प्रलय का मतलब तबाही नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। इसे कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह समझिए। एक ऐसा वक्त जब पूरा ब्रह्मांड मानो थक कर एक लंबी सांस लेता है, आराम करता है, ताकि वो फिर से नई ताजगी के साथ शुरू हो सके। अब इसे समझने के लिए सोचिए, 2 तरह के रीसेट होते हैं। एक है नैमित्तिक प्रलय, ये एक छोटा रीसेट है जो ब्रह्मा के 1 दिन के बाद होता है, मतलब एक तरह का रीस्टार्ट।
और फिर आता है प्राकृत प्रलय। ये है महा रीसेट। ये तब होता है जब ब्रह्मा का पूरा जीवन काल खत्म होता है। ये एक कंप्यूटर को सिर्फ रीस्टार्ट नहीं बल्कि पूरी तरह से फॉर्मेट करने जैसा है। तो इस महा रीसेट के बाद क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है? नहीं, कहानी अंधेरे में खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई सुबह होती है। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत बात है कि अंत कभी आखिरी नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। प्रलय के बाद चक्र फिर से शुरू होता है और एक नया चमचमाता हुआ सत्य युग शुरू होता है, वही स्वर्ण युग। ये पहिया घूमता रहता है हमेशा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतिहास एक सीधी लकीर है जिसका एक अंत है, या फिर ये एक पहिया है जो लगातार घूमता रहता है, पतन और फिर से उठ खड़े होने के चक्रों से गुजरता हुआ? इस पर सोचने से शायद चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए।